Hey everyone, welcome to NCERT Easy Explanation। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पे हर दिन NCERT की लाइन बाय लाइन जो बुक है, जो न्यू एडिशन आई है, उसकी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिसमें आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। दूसरा, इस पे खुद का लिखा हुआ जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, ये इनफैक्ट आपको इसको ट्रिक भी बोल सकते हो। शॉर्ट नोट्स है जो कि कहीं कहीं पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बनाया है, तो वो भी अपलोड करती हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीट 2K24 से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस पे डेली क्विज़ आता है, डेली MCQs आते हैं, जो कि मोस्ट प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबका डेली मैं इस पे क्विज़ भी डालती हूँ, MCQs रहता है, आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ठीक है। तो देखो, ह्यूमंस जो होता है वो विविपेरस होता है, ये आपको NCERT की बुक में मिल जाएगी। दूसरा चीज़ कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जहाँ तक इवेंट्स की बात है कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, तो इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव इवेंट या फिर सिंपली इवेंट्स। इवेंट्स में देखो टोटल 7 इवेंट्स आते हैं। ये रहा टोटल 6 इवेंट्स, बेसिकली 6 इवेंट्स आते हैं, सॉरी 7 नहीं, पार्चुरेशन तक का आता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। देखो बच्चों, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, गैमीटो प्लस जेनेसिस। गैमीटो का सिंपल मतलब होता है कि गैमिट, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोड्यूस या फिर फॉर्मेशन। तो ये देखो, गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कितने तरह का गैमिट बन सकता है, मेल में बन सकता है, फीमेल में बन सकता है, जाहिर सी बात है। तो देखो, जो मेल में बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, दिस वन, ठीक है। मेल में जो बनेगा गैमिट उसको क्या बोलेंगे, स्पर्म, और जो फीमेल में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ओवम। तो 2 चीज़ हो गया। इसके अलावा देखो, दूसरा जो पॉइंट है, इवेंट है, वो है इंसेमिनाइजेशन। इंसेमिनाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो देखो बच्चों, इंसेमिनाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है, मेल के अंदर बना स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे ओवम है, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं इंसेमिनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो इवेंट होता है, दिस इज़ फर्टिलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है, ये इधर से मेल आया, इधर से यहाँ पे फीमेल है ही, दोनों ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई फ्यूज़ करेगा तो फ्यूज़ करने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में फिर फर्दर डिवीज़न होता है। अगर आपने सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो उसके आपको आइडिया होगा कि सेल डिवीज़न जो होता है वो 2 तरह का होता है। दिस इज़ माइटोसिस, जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न ऑल्सो कॉल्ड, और दिस इज़ मियोसिस, मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीज़न होगा जाइगोट के अंदर, इसको ये माइटोसिस होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, माइटोसिस जो होता है इसका एक अलग नाम है जाइगोट में, इसको बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। तो जो क्लीवेज है वो एक तरह का माइटोटिक डिवीज़न ही है, लेकिन इसी को हम लोग क्लीवेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर जाइगोट में होगा तो उसको क्लीवेज, उसका एक अलग नाम है। तो जाहिर सी बात है, डिवीज़न होगा तो उसका सेल का मतलब नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो फिर वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चल के आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से क्या बनता है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस मेरे भी चैनल पे है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्प्लांटेशन। जाहिर सी बात है, अब देखो ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, यानी कि यूट्रस जो होता है, इस तरह का यूट्रस होता है ना, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस के दीवार पे इस तरह से
ये ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गैस्टेशन। गैस्टेशन क्या होता है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग गैस्टेशन बोलते हैं। ये इसका जो एवरेज मतलब दिन होता है वो 270 दिन लगभग होता है, 270 प्लस माइनस 10 दिन। ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग 9 महीना बोलते हैं ह्यूमन के केस में, तो ह्यूमन के केस में ये 270 प्लस माइनस 10 दिन का होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? तो ये डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का जो डिलीवरी होता है उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है। पार्चुरेशन इज नथिंग बट डिलीवरी ऑफ द बेबी, दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। नाउ द मेजर डिफरेंस क्या होता है मेल और फीमेल में? ठीक है। तो देखो, मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है इवन ओल्ड एज तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस भी आए हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन क्या रुक जाता है आफ्टर सर्टेन एज या फिर वो कंटिन्यू करता है? तो ऑफकोर्स बच्चों ये कंटिन्यू करता है। जबकि इन केस ऑफ फीमेल के केस में क्या होता है कि जो ओवम का प्रोडक्शन होता है वो सीज कर जाता है, रुक जाता है। कब? तो आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, 50 ईयर्स के बाद लगभग ये सीज हो जाता है, जिसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। अभी आगे चल के आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मेनोपॉज क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, मीनार क्या है, वो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करो। और हाँ, एक बात और, आप मुझे एक और चीज़ कमेंट करो कि क्या इस तरह से लिख करके, पहले से लिख करके पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा या फिर वीडियो साथ साथ बनाऊँ और साथ साथ लिखूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने ये वाला तरीका इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और ये आसानी से हो जाता है, मतलब टाइम कम लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो, और बेसिकली आपको समझने से ही तो मतलब है ना। तो इसलिए मैंने इस तरह से, फिर भी आप अपना राय मुझे दे सकते हो। थैंक यू।